नमस्कार दोस्तों, मैं शदाब खान इसके टीचिंग वाले में आपका पुरजोर स्वागत करता हूं। आज उपराष्ट्रपति पद का चुनाव था। हमारे देश में एक नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। श्री जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए बड़ा जोर शोर था, बड़े हंगामे थे, विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक हर तरफ चारों ओर बिगुल यही मचा हुआ था उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर। आज पूरे तरीके से संपन्न हुआ है और आज देर रात में इसके नतीजे आएंगे और कल हो सकता है कि उपराष्ट्रपति पद को उनकी पद और गोपनीयता की शपथ दिला दिया जाए। एक तरफ है बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष की तरफ से, यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार की, और उसके अलावा उद्धव ठाकरे गुट, और ये सब पार्टियां एक तरफ है, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल है, और दूसरी तरफ है सीपी राधाकृष्णन जो तमिलनाडु से आते हैं और नरेंद्र मोदी के बड़े खासम खास हैं। अभी इस समय महाराष्ट्र के गवर्नर है। बड़ा घमासान हुआ था और मैं आपको एक तरीके से बता दूं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संपन्न हो गया है और अब जो है वोटों की गिनती जारी है और कुछ समय के बाद जो है उपराष्ट्रपति पद का कौन उम्मीदवार जीता है, सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी में, ये अभी थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर अवश्य आपसे कहना चाहूंगा कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। राजनीति में सिर्फ अपने मकसद को साधने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए लोग राजनीति करते हैं। अभी बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के मुखिया हैं चंद्रबाबू नायडू जी। और चंद्रबाबू नायडू जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया हैं, जो उनकी पार्टी है। और केंद्र में उन्होंने मोदी सरकार को समर्थन दे रखा है। उनके 18 सांसद हैं, 16 एमपी हैं लोकसभा के और 2 जो है राज्यसभा के हैं। तो जाहिर सी बात है उनका कद तो है ही बड़ा और नरेंद्र मोदी को समर्थन दिए हुए हैं। और उनके अलावा जो उनके साथ में आंध्र प्रदेश में सरकार चला रहे पवन कल्याण जी, उनकी पार्टी है, वो भी समर्थन दिए हुए है नरेंद्र मोदी को। और बिहार में अभी इलेक्शन है, आपको जैसा मालूम है, और बिहार में इस समय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के मुखिया भी हैं और वहां के मुख्यमंत्री भी हैं। और नीतीश कुमार का भी समर्थन मोदी सरकार को है। जयंत चौधरी आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल, जो पश्चिम यूपी से बहुत ही बड़ा नाम है और जाट समुदाय में एक अच्छी अपनी पकड़ रखते हैं, उनका भी सपोर्ट जो है मोदी के साथ है। और केंद्रीय मंत्री भी हैं और चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री भी हैं और बिहार से आते हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया हैं और वो भी मोदी को समर्थन दिए हुए हैं। उसके अलावा जो है महाराष्ट्र में आप शिंदे गुट, एकनाथ शिंदे जी जो उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने भी जो है समर्थन दे रखा है। और ये तमाम पार्टियों का समर्थन से जो है मोदी की सरकार चल रही, क्योंकि मोदी को इस बार 240 सीटें मिली थी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और बहुमत के लिए आपको चाहिए 273 सीट। तो इन लोगों के समर्थन से मोदी सरकार चला रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो चुका है, अब नतीजे आने की देर है और कुछ समय के बाद हमको, देश को, राष्ट्र को एक नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। बड़ा घमासान हुआ था, चंद्रबाबू नायडू से बाकायदा संपर्क किया जा रहा था विपक्ष द्वारा। और आपने सुना होगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी एक तार संपर्क बनाए हुए थे, राहुल गांधी से बाकायदा बात भी हुई थी चंद्रबाबू नायडू की। और उसके अलावा कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी शिव कुमार, जो कि बड़ी खास पकड़ रखते हैं कांग्रेस में और राहुल गांधी के बड़े खासम खास हैं, उनका भी संपर्क अच्छा खासा नायडू से था और नायडू से संबंध पहले से भी अच्छा है। तो ये काफी विपक्ष ने जोर आजमाइश किया है, लेकिन अब देखते हैं किसको हासिल होती है विजय और कौन पराजय होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में अभी है। लेकिन हाँ, राजनीति में चर्चाओं का बाजार पूरी तरीके से गर्म है। हालांकि विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया है, तमाम कई पार्टियों को अपने साथ मिलाया है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से भी संपर्क साधने की कोशिश की गई, बार बार उनको लुभावने ऑफर दिए गए। लेकिन अब अंदरूनी मामला क्या है ये तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल मोदी की पकड़ तो मजबूत लगती ही है, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है और सबसे लार्जेस्ट पार्टी है और सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल वे में, पैसे में भी सबसे ज्यादा मजबूत इस समय बीजेपी है। सबसे ज्यादा चंदा उसी के खाते में जाता है।
और लगातार 11 साल से सत्ता में है, तो जाहिर सी बात है, आप यहीं से समझ लो मजबूत तो होगी ही भाई। मनी पावर भी है, मैन पावर भी है, सब कुछ है। और जिसके पास सत्ता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत आपने सुना ही होगा। तो सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी मजबूत तो है, बिल्कुल है। और नरेंद्र मोदी जिसको एक बार खड़ा कराते हैं तो निश्चित रूप से उसकी विजय तय हो जाती है। पिछले 11 साल से तो यही देखने में आ रहा है। जिसको चाहा मुख्यमंत्री बना दिया, जिसको चाहा गवर्नर बना दिया, जिसको चाहा राष्ट्रपति बना दिया, जिसको चाहा उपराष्ट्रपति बना दिया, जिसको जो पद जैसा चाहा मिल गया, जिनको वो चाहे वो बन गया। संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल फिलहाल कैबिनेट की मीटिंग भी हुई थी और कैबिनेट में उनका कैबिनेट काफी बड़ा है। और केंद्रीय मंत्रियों में जो खास 4 मंत्रालय होते हैं वो उन्हीं के पास है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के, उसके अलावा आप आ जाइए गृह मंत्री अमित अनिल चंद्र शाह जी बीजेपी के, बहुत ही सबसे बड़े नेताओं में उनका नाम लिया जाता है। उसके अलावा वित्त मंत्री, पैसे का हिसाब किताब, निर्मला सीतारमन, वो भी बीजेपी की। तो बीजेपी तो मजबूत है एनी हाउ, इसको तो मानना पड़ेगा। विपक्ष पूरी जोर आजमाइश के साथ लगा हुआ था, लेकिन इसमें कितना कामयाब हो पाया ये देखने वाली बात है। अब से कुछ देर के बाद बने रहिए हमारे चैनल पर, हमारे देश को नया उपराष्ट्रपति मिलने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।